मैंने फॉर्मेटिंग यहाँ पे लगा रखा है अपने टेक्स्ट में, तो वो मुझे वापस से सिंपली पेस्ट कर सकता हूँ। पेस्ट करने के बाद आप देख लो कि इसमें जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर, आप इसको शेप को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद लेना है तो पिक्चर का ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग एमएस वर्ड में आगे का टॉपिक देखें कि आगे हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं। सो लास्ट क्लास में जो हमने सीखा था वो था कि कैसे हम लोग जो भी हम इमेज वगैरह लगा रहे हैं उसमें जो हम शेप में टेक्स्ट वगैरह लिख रहे हैं या टेक्स्ट जो है वो एक शेप में अगर इंसर्ट होकर आ रहा है तो उसको हम कैसे चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो दैट मीन्स जो टेक्स्ट इफेक्ट से टेक्स्ट का जो आउटलाइन वगैरह था उसके बारे में हमने देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे कि आगे की लाइक जैसे अगर हमें जो भी शेप है या चाहे आपका इमेज हो गया उसको अगर हमें सेट करना है तो वो हम कैसे सेट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के साथ में, मतलब जो भी आपने पैराग्राफ वगैरह लिखा है उसके साथ में हम कैसे सेट कर सकते हैं। एज वेल एज हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि जो भी हम शेप अगर लगाना चाहें, कोई भी अगर शेप में देना चाहे, जैसे कोई भी टेक्स्ट है आपको चाहिए कि वो एक शेप में आ जाए, है ना, एक अच्छे से दिखे वो, तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिकल क्लास। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जो भी हमें शेप लगाना है वो हम पहले जानेंगे कि शेप हम कैसे लगा सकते हैं। तो शेप लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको कोई भी एक टेक्स्ट या तो आप सिलेक्ट कर सकते हो या आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे अगर सपोज अगर आप टेक्स्ट सिलेक्ट करके करते हो तो आप कैसे करोगे, आपको यहाँ पे जैसे चूज करना है हेडिंग। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग चूज किया है कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इसको चूज करने के बाद आप जाओगे इंसर्ट टैब में। ठीक है, क्योंकि इंसर्ट टैब के अंदर ही क्या आता है, हमारे शेप्स, जो भी इमेजेस लगाने हैं, जो भी आपको यहाँ पे इंसर्ट करवाना है ना, वो सारी चीजें हमारे इंसर्ट टैब के अंदर आती है। ठीक है, तो इसलिए हमें किस में जाना है, हमें जाना होगा इंसर्ट टैब में। तो इंसर्ट टैब में जाने के बाद में आप इलस्ट्रेशन वाले ग्रुप में आओगे। इलस्ट्रेशन वाले ग्रुप के अंदर आता है शेप्स। शेप्स पे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे शेप्स आ रहे हैं। तो आप यहाँ से कोई सा भी शेप ले सकते हो। अब ये डिपेंड करेगा अगेन कि आप जो भी यहाँ पे कंटेंट लिख रहे हो उसमें आपको किस टाइप का शेप देने से बेटर लगेगा। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगे, वो चीज भी ना हो। ठीक है, तो एज पर द मटेरियल, एज पर द आपका कंटेंट के हिसाब से आपको शेप देना पड़ेगा। तो इसमें मैं सिलेक्ट करूंगी रेक्टेंगल वाला। ठीक है, तो इसमें आप कोई सा भी चूज कर सकते हो। तो जैसे रेक्टेंगल पे अगर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप टेक्स्ट सिलेक्ट करके यहाँ पे नहीं कर सकते। मैंने ये चीज आप लोगों को क्यों दिखाया है, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। यूजुअली क्या होता है ना, बहुत से सोचता है कि टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद हम लोग उसमें कर सकते हैं, तो वो ऐसा नहीं हो पाता है। अब कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, अगर आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको उसको शेप में रखना है तो उसके लिए ऑप्शन दूसरा होता है। ठीक है, तो हम उस ऑप्शन को भी देखेंगे कि कैसे हम टेक्स्ट को एक शेप के अंदर रख सकते हैं। अब ये वाला जो ऑप्शन हमने जो यूज किया है ना, इंसर्ट टैब के अंदर जाके शेप को ऐड ऑन करने का, वो ऑप्शन हमारा अलग है। ठीक है, तो एक तो है कि आप टेक्स्ट के अराउंड में शेप दे सकते हो, दूसरा है कि शेप के अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हो। तो अभी हम लोग फिलहाल जो देखेंगे वो देखेंगे कि शेप के अंदर हम कैसे टेक्स्ट को रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है टेक्स्ट, उसको मैं यहाँ पे क्या करूँगी, कट करवा दूंगी। तो कंट्रोल एक्स मैंने किया। कंट्रोल एक्स करने के बाद क्या हो, यहाँ से हट गया हेडिंग और यहाँ पे हमारा आ रहा है शेप। अभी फिलहाल पहले शेप में हम इंसर्ट करवा देते टेक्स्ट, फिर उसको सेट करेंगे। हमने यहाँ पे जो टेक्स्ट को कॉपी किया है, अब आपको क्या चाहिए कि जो शेप है उसके अंदर ऐड करना है। तो आप क्या करोगे, आप पहले शेप को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, पेस्ट का ऑप्शन है ना। तो पेस्ट हमारे 3 तरीके से दिखा रहा है। जैसे पहला है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। अब जिस फॉर्मेट में मेरा हेडिंग था, अगर मुझे उसी फॉर्मेट में चाहिए तो मैं इस वाले ऑप्शन को यूज करूंगी, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। दूसरा है कि अगर आपको मर्ज करना है फॉर्मेटिंग तो आप दूसरा वाला यूज कर सकते हो, नहीं तो आप थर्ड वाला यूज कर सकते हो कि सिर्फ टेक्स्ट आ जाए, जो डिफॉल्ट उसका फॉन्ट साइज वगैरह है, फॉन्ट है, उसके हिसाब से आ जाए। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी कीप सोर्स फॉर्मेटिंग वाला। उससे फायदा क्या होगा कि जो मैंने फॉर्मेटिंग यहाँ पे लगा रखा है अपने टेक्स्ट में, तो वो मुझे वापस से लगाना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप उस हिसाब से यहाँ पे यूज करो। ठीक है, तो इसलिए अभी फिलहाल मैंने क्या किया, जो मैंने टेक्स्ट में जो फॉर्मेट लगाया हुआ था वही मुझे फॉर्मेट चाहिए था, तो इसलिए मैंने उसी को यहाँ पे रखा है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन को चूज करके पेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट करने के बाद आप देख लो कि इसमें जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर क्लियर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप शेप का साइज बढ़ा सकते हो। जैसे हम लोग इमेजेस का साइज बढ़ाते हैं ना, सेम वैसे आप इसमें शेप का भी बढ़ा सकते हो। तो शेप का बढ़ाने के लिए अगेन क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, है ना, एंड पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए। तो इन पॉइंट में से किसी में भी आप क्लिक करके कर सकते हो। जैसे सपोज अगर आपको बॉटम की तरफ अगर बढ़ाना है साइज, तो आप क्या करोगे, कॉर्नर वाला जो दिया है राइट बॉटम का, इसको आप ड्रैग करो, ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। ठीक है, तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, उसको खींचना पड़ेगा, खींच के थोड़ा सा बड़ा करवाना पड़ेगा। सेम ऐसे ही अगर आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर से अगर करना चाहो इस वाले पॉइंट से, तो आप इधर से भी कर सकते हो। इवन लेफ्ट
बॉटम कॉर्नर से अगर करना है, राइट टॉप कॉर्नर से करना है, वो भी कर सकते हो। इवन जो सेंटर में जो डॉट दिए हैं लेफ्ट साइड में, तो उस पर क्लिक करके भी आप ड्रैग करके भी कर सकते हो। इवन राइट साइड में जो सेंटर में पॉइंट दिया आप वहां से भी कर सकते हो। इवन सेंटर में जो टॉप में दिया है उससे भी आप साइज बड़ा कर सकते हो शेप का, एंड बॉटम में जो दिया उससे भी आप साइज बड़ा कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि साइज अगर हमें इंक्रीज करना है अकॉर्डिंग टू हमारे टेक्स्ट के हिसाब से हम उसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसका जो हाइट है वो थोड़ा सा कम कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा मेरे को रखना नहीं है इसलिए। तो ये थोड़ा सा हाइट सेट यहाँ पे कर दिया। अब नेक्स्ट आता है कि इसको हम फिट कहाँ पे करेंगे शेप। अभी तो बाकी जो टेक्स्ट लिखे उसको ऊपर आ रहा है, तो अगर इसको फिट करना है, ये हमें पता है कि हमारे हेडिंग है, तो आप क्या करोगे, जो यहाँ पे टेक्स्ट आ रहे हैं जैसे ये फॉलोइंग वाले वर्ड, इसको आप क्या करोगे, एंटर प्रेस करोगे, कर्सर को लेफ्ट साइड में रखे, तो एफ के लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, एंड देन आप क्या करो, यहाँ पे एंटर प्रेस करो। तो एंटर आप प्रेस करो 2 to 3 टाइम्स जब तक कि वो नीचे की तरफ मूव ना हो जाए। और ये जो शेप दिया इसको आप ड्रैग करोगे, ड्रैग किया कैसे, सिलेक्ट करके, सिलेक्ट किया है देन ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे। तो अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो 4 डायरेक्शनल एरो आ रहा है, तो 4 डायरेक्शनल एरो वाला होना चाहिए, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप इसको छोड़ दो। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे ये ड्रैग करके हमने क्या किया, उसको मूव करवा दिया दूसरे लोकेशन में। हम सीधे सीधे क्या करें, शेप को उठा के दूसरे लोकेशन में मूव करवा रहे हैं। अब नेक्स्ट इसका जो साइज है उसको थोड़ा सा अगर छोटा करना है शेप का, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसका हाइट आप छोटा कर दो थोड़ा सा, एज पर द हेडिंग, ठीक है, एज पर द हेडिंग का साइज। अब नेक्स्ट आता है कि इसमें जो कलर वगैरह है वो हमें चेंज करने के लिए, जो वर्ड लिखा हुआ है उसमें भी ब्लू का टच है और बैकग्राउंड में भी ब्लू आ रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो कलर आता है वो ब्लू ही आता है, तो हमें उसको चेंज करवाना है। तो अगर आपको उसको चेंज करवाना है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, आपको फॉर्मेट टैब में जाना है। तो आप इसको शेप को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट टैब में जाओ। फॉर्मेट टैब में जाने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे शेप स्टाइल आ रहा है, वर्ड आर्ट स्टाइल आ रहा है, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था कि वर्ड आर्ट स्टाइल हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, शेप में कैसे स्टाइल्स वगैरह दे सकते हैं, वो भी हमने देखा था, ठीक है। तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं ऑप्शंस को यूज करके हम वापस से चेंज कर सकते हैं। तो क्योंकि आपको अगर शेप लगाना है तो शेप तो ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया, ठीक है, तो वही सेम ऑप्शंस को यूज करके हम यहाँ पे शेप में चेंजेस वगैरह करवा सकते हैं। तो जैसे अगर आपको शेप में अगर कलर फिल करना है तो आप उसका चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए आप कहाँ पे जाओगे, आप उसके लिए जाओगे शेप स्टाइल में। शेप स्टाइल में जाने का शेप फिल पे क्लिक करोगे एंड यहाँ से आप कलर दूसरा चूज करोगे। तो जैसे मुझे इसमें से नहीं लेना, अगर ग्रेडियंट वाला लेना है तो ग्रेडियंट वाला ले सकते हो, टेक्सचर वाला है तो टेक्सचर वाला आप ले सकते हो, या पिक्चर लेना है तो पिक्चर का ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, पिक्चर पे क्लिक करोगे तो ऑनलाइन वाला ले सकते हो, या फिर आप ऑफलाइन वाला भी लेके काम कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको चूज करना है तो आप कोई सा भी चूज कर लो। जैसे बैकग्राउंड इमेज के हिसाब से आप देख लो कि कौन सा बैकग्राउंड इमेजेस यहाँ पे शो कर रहा है। तो हमें बहुत सारे बैकग्राउंड इमेजेस शो कर देंगे, तो आप इसमें से कोई सा भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली बैकग्राउंड इमेज जो चाहिए वो किस टाइप का चाहिए, किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए, तो ये उसी हिसाब से निकाल के देगा, ठीक है। तो आप कोई सा भी यहाँ से चूज कर सकते हो। जैसे थोड़े से लाइट कलर कर लेते हैं, ठीक है, इंसर्ट पे क्लिक करो। अगर इंसर्ट होना होगा तो ये हो जाएगा, अदरवाइज ये एरर मैसेज दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि जो साइज है इमेज का जो आपने चूज किया उसका बहुत ज्यादा बड़ा हो, जैसे इसमें 1920 इंटू 1280 का दिखा रहा है साइज। तो अब इसे थोड़ा सा छोटे साइज का देख लो, वो ज्यादा बेटर है। तो इसमें क्या होगा, इसमें दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि साइज क्या शो कर रहा है, उसी हिसाब से आप यहाँ पे चूज करोगे, क्योंकि ये कई बार दिक्कत करता है साइज के हिसाब से। तो ज्यादा बड़े साइज का नहीं लेना, हमें छोटे साइज का लेना है। जो हम यहाँ पे किस में फिट करेंगे, शेप में फिट करेंगे। इसलिए जैसे ये वाला चूज कर लेते हैं, ये थोड़ा सा साइज छोटा है इसका, 256 है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 256 बाई 256 का साइज है, ज्यादा बड़ा है नहीं, छोटा सा है, तो आराम से फिट हो जाएगा उस पर्टिकुलर शेप में। क्योंकि होता क्या है ना कि जो आप शेप वगैरह देते हो ना उसके साइज के हिसाब से मैटर करता है। तो बहुत ज्यादा बड़ा साइज का नहीं दे सकते हो, है ना, बहुत ज्यादा बड़े साइज का इमेज नहीं लगा सकते हो, तो इसलिए हमें वैसे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे क्लिक किया, तो इसमें हमने क्या किया, हमने जो इमेज था वो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया इसमें। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हमें बैकग्राउंड में इमेजेस वगैरह लगाना है शेप में तो वो हम लगा सकते हैं। ये चीजें हमने ऑलरेडी पहले ही प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। तो अगर आप लोगों ने ये क्लासेस नहीं ली है तो मैं चाहूंगी कि आप लोग हमारा प्रीवियस वीडियोस वगैरह जरूर देखें, क्योंकि उसमें पूरी अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है।
ठीक है। बट यस, मैं इसमें भी समझाऊंगी जरूर, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा चीजें और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे हमने शेप वाले में इसमें लगा दिया, आप लोगों को मैंने ये भी बताया था, जैसे शेप का आउटलाइन लगाना है तो आप शेप आउटलाइन भी लगा सकते हो। ठीक है, देन मैंने शेप का इफेक्ट का भी बताया था कि आप शेप में इफेक्ट्स वगैरह भी यहाँ पे दे सकते हो, तो आप जो भी इफेक्ट्स वगैरह देना चाहो आप अपने हिसाब से दे सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि जो हमने यहाँ पे जो वर्ड में जो लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट जो हमारा लिखा हुआ है, इसका जो स्टाइल है वो हम अगेन चेंज कर सकते हैं। तो वर्ड आर्ट स्टाइल हो गया जैसे, तो वर्ड आर्ट स्टाइल का भी इवन मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में समझाया कि कैसे हम वर्ड आर्ट स्टाइल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज वेल एज जो भी इसका कलर है या आप इसमें जो भी आउटलाइन है, आउटलाइन को यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इवन इसका जो इफेक्ट है, टेक्स्ट इफेक्ट, वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कर लिया हुआ है। ये मैंने ऑप्शंस वापस आप लोगों को इसलिए शो किया है जिससे कि आप लोगों को याद आ जाए, आपने प्रीवियस क्लास अगर अच्छे से लिया है तो। अगर नहीं लिया है तो मैं चाहूंगी कि आप लोग हमारे जो प्रीवियस क्लासेस है उसको जरूर देखें, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग शेप में चेंजेस कर सकते हैं, कैसे हम शेप में स्टाइल वगैरह लगा सकते हैं। सो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।